जिस बीजेपी ने टिकट देकर छोड़ा, उसी पवन सिंह को अब एमएलसी क्यों बना रही है। तो नमस्कार, मैं पिंटू कुमार और आज बात उस राजनीतिक कहानी की जिसमें सवाल सिर्फ पवन सिंह पर नहीं बल्कि बीजेपी की राजनीतिक पर भी उठ रहे हैं। दोस्तों, 2024 में बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने कहा था पवन सिंह हमारी पसंद है, लेकिन टिकट मिलने के कुछ दिन बाद ही पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। आधिकारिक तौर पर व्यक्तिगत कारण बताए गए थे, लेकिन अगर पवन सिंह इतने ही बड़े नेता थे तो बंगाल क्यों भेजा गया, और अगर बंगाल के लिए सही नहीं थे तो टिकट क्यों दिया गया था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई। बंगाल में उनके कुछ पुराने गानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और विरोध शुरू हो गया था। उसके बाद मामला बदल गया, लेकिन पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट ठुकरा दिया, लेकिन राजनीतिक नहीं छोड़ी। उन्होंने बिहार की काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया था। अब समस्या यही थी कि काराकाट में एनडीए का आधिकारिक उम्मीदवार पहले से मौजूद था, उपेंद्र कुशवाहा। यानी एक तरफ एनडीए उम्मीदवार, दूसरी तरफ बीजेपी के ही पुराने नेता पवन सिंह, और एनडीए की मुश्किल आ गई। अब जनता पूछ रही थी, जब बीजेपी का उम्मीदवार पहले से था तो पवन सिंह मैदान में क्यों उतरे, और बीजेपी पूछ रही थी, जब पार्टी ने टिकट दिया था तो आदेश क्यों नहीं माना गया। और शायद इसी वजह है कि बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया था। और आधिकारिक तो आरोप था अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियां। अब सबसे बड़ा सवाल, जिस व्यक्ति पर बीजेपी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाया, जिसे पार्टी से बाहर निकाला, जिसके कारण एनडीए को राजनीतिक नुकसान होने की चर्चा हुई, आज वही व्यक्ति बीजेपी का एमएलसी उम्मीदवार कैसे बना दिया। क्योंकि बिहार चुनाव नज़दीक है। भोजपुरी बेल्ट में पवन सिंह की लोकप्रियता आज भी बहुत बड़ी है। राजपूतों वोट बैंक में भी उनकी पहचान बहुत है, और बीजेपी शायद यह संदेश देना चाहता है कि जो हमारे साथ वापस आना चाहता है उसके लिए दरवाजे बंद नहीं है। 2025 में पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई थी, और अब 2026 में एनडीए ने उन्हें एमएलसी की उम्मीदवार घोषित कर दिया था। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है, कब तक जो अनुशासनहीनता था आज वही योग्य कैसे हो गया। अगर गलती इतनी बड़ी थी कि पार्टी से निकलना पड़ा, तो अब सम्मान के साथ विधान परिषद क्यों भेजा जा रहा है। और समर्थक का जवाब है, राजनीतिक में जनता की ताकत से सबसे बड़ा कोई नहीं है। राजनीतिक में कोई हमेशा दुश्मन नहीं होता है, कोई हमेशा दोस्त नहीं होता है, लेकिन सत्ता की राजनीतिक में गणित अक्सर इतिहास से बड़ा हो जाता है। और आसनसोल से इनकार, काराकाट से बगावत, पार्टी से निष्कासन और अब विधान परिषद तक का सफ़र, पवन सिंह की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के बदले समीकरण की कहानी है। आपकी क्या राय है? बीजेपी का फैसला सही है या जनता के साथ राजनीतिक समझौता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।